टेबल पर। चलिए अमित, हरीश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखिए, अपडेट हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो काउंटिंग सेंटर की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एजेंटों का पहुंचना शुरू हो गया है। वेरिफिकेशन की जो पूरी प्रणाली है वो आगे बढ़ रही है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। पल पल की अपडेट आपको न्यूज नेशन देगा। जो 90 करोड़ वोटर्स को का इलेक्शन कराती है देश जी, तो मुझे लगता है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10, साढ़े 10, 11 तक आपका पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। 3 घंटे बाद आप ये बता रहे होंगे कि कौन सरकार बनाने जा रहा है। ठीक है मनोज सर, मतलब अगले 2 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं आम आदमी पार्टी के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से, दिल्ली में बीजेपी के 27 साल के वनवास के लिहाज से। हाँ, देखिए ऐसा है कि अगर हम हर एक सीट देखें तो 60,000 70,000 वोट से लाख 1.5 लाख, तो हर सीट में कम से कम ऐसा ही वो है, नंबर है 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख। तो ये नंबर बहुत कम है और ये काउंटिंग करने में मेरे को लगता नहीं कि कोई ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये इलेक्शन दिल्ली के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ख़ास तौर से आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम देखें तो कि पिछला जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन में जो आम आदमी पार्टी थी और आज जो आम आदमी पार्टी है, दोनों की इमेज में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। पिछले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी वो पार्टी थी जो कि करप्शन के अगेंस्ट काम करती थी, लेकिन वही पॉलिटिकल पार्टी आज करप्शन के चार्जेस में फंसी हुई है। पिछले वाले इलेक्शन में एमसीडी उसके पास नहीं थी, तो दिल्ली में सड़कें गंदी थी, नालियाँ गंदी थी, पानी साफ, मतलब कई सारी चीज़ें थी, तो उसकी जिम्मेवारी काफ़ी ज़्यादा एमसीडी में थी। लेकिन अब ये इलेक्शन है कि पूरी की पूरी दिल्ली की पावर आज की डेट में अरविंद केजरीवाल के हाथ में है। तो ये मेरे ख्याल से इलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से विक्रम लोहिया साहब जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से विजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे सहयोगी मोहित बख्शी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, आपका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले विजय शर्मा, एग्जिट पोल तो बीजेपी को जिता रहे हैं, क्या आप एग्जिट पोल को ही एग्जैक्ट पोल मान रहे हैं और उसके पीछे की वजह आपके मुताबिक क्या? देखिए, मान नहीं रहे हैं। एग्जैक्ट पोल जो है वो यही होंगे कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है और हमारे मोदी जी के जो विकास की गारंटी है उस पर जनता विश्वास करती है। अभी आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा था, तो दिल्ली की जनता ने मन बना के वोट कर दिया है। अब तो सिर्फ रिजल्ट आने बाकी है और अभी आप देखेंगे 12-1 बजे तक प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जी ठीक है। विक्रम लोहिया साहब, कांग्रेस पार्टी को कहां देख रहे हैं आप? जो एग्जिट पोल ने बताया उसी के इर्द गिर्द या उससे बेहतर, उससे बदतर की संभावना तो अब शायद ही कोई बचती है? अधिकतम एक सीट दिखा रहा है। नमस्कार आदरणीय, मैं जो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं कि आपने जो है एग्जिट पोल लोकसभा में भी देखा कि जो एग्जिट पोल में 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी जा रही थी, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ। आपने एग्जिट पोल हरियाणा का भी देखा, कांग्रेस को जिता रहे थे लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। एग्जिट पोल के नतीजे और रियल के जो असली नतीजे हैं उसमें थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो जैसे जैसे समय बीतेगा और स्थिति क्लियर होती चली जाएगी, मुझे अनुमान है कि कांग्रेस पार्टी एक बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिल्ली के अंदर एक नया। विक्रम जी, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। पोस्टल बैलेट का जो पहला रुझान है वो सामने आया। रोहिणी से बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता आगे चल रहे हैं, पटपड़गंज सीट से बीजेपी आगे चल रही है। तो जो पोस्टल बैलेट का रुझान है वो इस वक्त आपके सामने, और आम आदमी पार्टी के संजीव झा बुराड़ी से आगे चल रहे हैं। तो 3 सीटों पर पोस्टल बैलेट का रुझान, 2 पर बीजेपी, 1 पर आम आदमी पार्टी। ये बहुत ही शुरुआती वक्त है, लेकिन पोस्टल बैलेट के जो रुझान है वो इस वक्त आपके सामने। मोहित बख्शी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, आम आदमी पार्टी किस तरीके से देख रही है, क्या स्टैंड है आम आदमी पार्टी का मोहित शुरुआती 2 घंटे में खासकर? अनुराग, तस्वीर दिखा देता हूं, फिर आपको समझा दूंगा कि आम आदमी पार्टी क्या देख रही है। देखिए, मंच सज चुका है पूरी तरीके से। जिस तरीके का मंच जीत के लिए लगता है वैसा ही मंच आम आदमी पार्टी ने लगाया है, यानी कि आम आदमी पार्टी के कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है। रिजल्ट क्या होंगे ये देखना होगा, क्योंकि एग्जिट पोल ने तो जो आम आदमी पार्टी है उसको कहीं पे भी एक सरकार बनाते हुए नजर नहीं आ रही, लेकिन एग्जैक्ट पोल में आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो सरकार बढ़िया बहुमत से बनाने जा रहे हैं। कुछ ही देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 2 घंटे का दिल्ली में बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा चुनाव नहीं होता। 11-12 बजे तक आपकी तस्वीर जो है पूरी तरीके से हम दर्शकों को न्यूज नेशन दिखा देगा कि क्या रहने वाला है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं नजर आ रही है। अभी कुछ देर पहले जो तमाम लीडर्स हैं उनसे जब हमने बात की तो उनका भी यही कहना था कि हम लोग पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि हम चौथी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। मोहित, लेकिन जो शुरुआती रुझान है उसमें 4
सीटों का पोस्टल बैलेट का रुझान आया, जिसमें 3 पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 पर सिर्फ आम आदमी पार्टी है। बढ़त बीजेपी ने बनानी शुरू कर दी है अभी से। बिल्कुल, हम तो वही दिखा रहे हैं जो कि सामने आ रहा है। रुझानों में अगर बीजेपी आगे है तो वही हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी का अभी कहना है कि आप 2 घंटे का वेट कीजिए। शुरुआती तौर पर हमेशा बीजेपी आगे रहती है और फिर जब आम आदमी पार्टी आगे निकलेगी तो फिर ठीक है। मोहित, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। पुष्पेंद्र जी, आम आदमी पार्टी का यही स्टैंड की 2 घंटे इंतजार? जी नमस्कार। देखिए, थोड़ा समय तो लगेगा, हमको थोड़ा देखना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, तो उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअली सही रुझान क्या है। लेकिन जो भी रिजल्ट होगा हम उसे स्वीकार करते हैं। दिल्ली की जनता का फैसला है, उसका बहुत स्वागत है। दिल्ली की जनता ने बढ़ चढ़ के मतदान किया, उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। देखिए, हम तो काम की राजनीति करते हैं, आप जानते हैं। दिल्ली के जनता के लिए, उनके हितों के लिए, जो उनकी मूलभूत सुविधाएँ हैं उसके लिए तो हमें पूरा विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार चौथी बार भारी बहुमत से दोबारा से फिर से काबिज होगी सत्ता में। लेकिन और 4-2 का फासला है, बीजेपी 4, आम आदमी पार्टी 2। क्योंकि हमने जितने वादे किए थे हाँ, ये शुरुआत में ये सब ऐसे ही चलता रहता है। अभी आपके संवाददाता बता रहे थे, शायद मुझे जो सुनाई पड़ा कि 3-1 का चल रहा था, तो अब 4-2 हो गया है। तो ये सब तो है, 4-2, 3-1, 3-2, ये सब चलता रहेगा अभी। इसीलिए मैं भी यही कहूँगा कि थोड़ा सा इंतजार हम लोग करें। विजय शर्मा है हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। शर्मा जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने काम के आधार पर वोट मांगे, ये सब टैली बदल जाएगी 2 घंटे में। देखिए, आम आदमी पार्टी ने सिर्फ नकारात्मक राजनीति की है, गाली दी है। जब हमने उनसे हिसाब मांगा कि आप अपने 11 साल का हिसाब दीजिए, तो उन्होंने गाली गलौज की। किस तरह से जनता के साथ उन्होंने छल किया है वो पूरा दिल्ली देख रहा है, और उन्होंने मन बना लिया। और जिस तरह के आंकड़े मैं आपके टीवी चैनल के बराबर में देख रहा हूँ, तो वहाँ 10 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है। तो बीजेपी जो है वो लोगों की आकांक्षाओं पे पूरा उतरेगी। और निश्चित तौर पे मेरा ऐसा मानना है, जो रिपोर्ट है, जो हमने ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट ली है, उसके अनुसार प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आएगी। और मैं तो ऐसा मेरा पर्सनल मानना है कि 2/3 बहुमत तक भी हम टच कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन विक्रम लोहिया साहब, कांग्रेस पार्टी की गलती कहाँ हो गई, कमी कहाँ रह गई? अभी तक पोस्टल बैलेट में खाता नहीं खुल रहा है, शुरुआती वक्त है, लेकिन जब बीजेपी 5 और आप 3 पर हो, तब कांग्रेस अभी भी 0 पर है। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आंकड़े बड़े चौंकाने वाले होंगे, थोड़ा सा प्रतीक्षा करें। अभी पोस्टल बैलेट के बाद बहुत समय बाकी है। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी एक अच्छी स्थिति में आपको नजर आएगी। कांग्रेस पार्टी ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। दिल्ली की न्याय यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की जनता की पीड़ा को समझने का काम किया, उनकी जो समस्या है उसको जानने का काम किया, और उसी हिसाब से, उसी मजबूती से हमने चुनाव भी लड़ा। कांग्रेस पार्टी की स्थिति